बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थर्ड आर्डर मेथड है। इस थर्ड आर्डर मेथड में हम इस तरह करते हैं कि आईवीपी को इस थर्ड आर्डर मेथड से हल करते हैं। तो थर्ड आर्डर मेथड का ये वाला फार्मूला है। इसमें वाई का पहला प्राइम, दूसरा प्राइम और तीसरा प्राइम आप लोगों ने फाइंड करना है। तो एफ़ हमें पता है बराबर होता है वाई के वाई प्राइम के बराबर होता है, और डबल प्राइम बराबर होता है एफ़ के, और थ्री प्राइम वाई थ्री प्राइम एफ़ डबल प्राइम के बराबर होता है। तो ये फाइंड करने के लिए हम चेन रूल लगाएंगे। तो एफ़ डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर और फिर एक्स के ऊपर, और एफ़ डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर और वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। तो अगर चेन रूल लगाएं तो ये हमारा चेन रूल बनता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी एफ़ के बराबर है तो मैंने इसकी जगह एफ़ की वैल्यू पुट की है। अब इस तरह करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव में सबसे पहले हमने रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट सेम, ये तो एक ही है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट सेम एफ़ ऑफ वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया है। तो अब हमने जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो अब हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के चेन रूल्स बनेंगे। एक चेन रूल हमारे पास यहाँ पे बनेगा इधर, एक चेन रूल बनेगा इधर, और एक चेन रूल बनेगा इधर। ये चेन रूल्स की वैल्यू हमने पुट किए हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। और ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये थर्ड आर्डर मेथड है। तो एग्ज़ाम्पल करते हैं। ये हमारे पास अगर एक एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल में हमें वो कह रहा है कि h की वैल्यू 0.2 हो, तो थर्ड आर्डर मेथड से हल करें। तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि अभी जो मेथड बनाया है इस मेथड के ज़रिए इसको हल करें। तो इस मेथड में एफ एक्स, एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई की वैल्यूज़ ये हमने फाइंड किए हैं। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो -2 स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, x का डेरिवेटिव है। इसी तरह ये सारे फाइंड किए और इन सारों की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट की। जैसी वैल्यू उठा के पुट की तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो हमने जब i की जगह 0 पुट करके ये वैल्यू पुट की तो पहला आंसर आता है 0.96 एट x इज इक्वल टू 0.2। और फिर हमने जब i की वैल्यू 2 पुट की तो y1 अब हमारे पास इक्वल हो गया 0.96 के, और जहाँ जहाँ y1 आएगा हम 0.96 यहाँ पे पुट करेंगे, और जहाँ पे x1 आएगा x1 की जगह हम 0.2 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आता है। मेथड नंबर 2 इसका है। अगर आप इसका मेथड नंबर 2 देखें तो यहाँ पे f का डेरिवेटिव लेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया f का, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और दोबारा इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया। तो f और f प्राइम दोनों की वैल्यू उठा के इस फार्मूले में पुट कर दी। यहाँ पे इस फार्मूले में आके इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। जैसे इस फार्मूले में वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास क्या बन गया, मेथड बन गया। अब i की वैल्यू 0, 1 और 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।